नमस्कार दोस्तों। आज एक शॉर्ट स्टोरी मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए। ये एक प्रेरणादायक भी हो सकती है और अगर आपने अच्छे से अमल किया तो ये आपको बहुत बड़ी ग्रोथ भी दे सकती है। यूं ही आपने एक बाज और कौवा का ये जो गेम है, जब बाज उड़ता है और कौवा उसके पीछे 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 लगते हुए उसको परेशान करता है, उसको प्रोवोक करता है। किसको? बाज को। बाज का उद्देश्य क्या है? आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ना। ये छोटे मोटे इंसिडेंट से परेशान करने से वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। वो अपने सीधे टारगेट पर, जो उसका एक उद्देश्य होता है, वो अपने टारगेट को रवाना होता है और वो उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। कौवा क्या करता है? कौवा वैसे तो एक धूर्त पक्षी के नाम से जाना जाता है और ये उसको प्रोवोक करने की कोशिश करता है अपनी ये तीखी चोंच से। शार्प उसकी चोंच होती है कौवे की। वो क्या करता है? वो उसके पीठ पर हमला करता है, उसके पंखों पर हमला करता है और इसके बाद भी बाज बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। वो उड़ता जाता है, उड़ता जाता है। उसे पता है उसकी मंजिल क्या है और ये इसलिए करता है क्योंकि वो उस ऊंचाई को छू न सके। ये कौवे की बाज के साथ में जो ये रणनीति होती है, ये वो करता है। बाज उड़ता जाता है, एक कौवे से फिर दो कौवे हो जाते हैं। वो भी उसको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। जस्ट अगर कोई बंदा, आप लोग ही हैं, अगर ऊपर चढ़ रहे हैं तो उसको टांग पकड़ के खींचने वाले भी काफ़ी होंगे। आपकी लाइफ में भी होंगे, आपके आस पड़ोसी भी होंगे। मैं ये नहीं कहता सबके पड़ोसी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन समटाइम्स पड़ोसी भी ऐसे होते हैं जो आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। ये एक बहुत ही गहरी बात है जो नॉर्मल सभी परिवारों में होती है। तो यहाँ पे बाज और कौवा की जो हम बात कर रहे थे, वो खेल इसी तरह से होता है। बाज उड़ता रहता है, ऊंचाइयों को छूता रहता है और कौवा उसको परेशान करता है, बट एक लिमिट तक। कौवा भी थक जाता है। वो क्या करता है? परेशान करते करते कौवा जब थक जाता है बाज को, तो बाज के पीठ पर जाकर वो सवार हो जाता है। अब इसमें बाज क्या करता है? फिर भी बाज डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो भटकता नहीं है, वो अपनी मंजिल के लिए फुल प्रूफ है। उसने पूरा अपना टारगेट सेट किया है, उसको वहाँ पे पहुँचना ही है। बट शांत मन से वो उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। आगे जाके क्या होता है? वो बाज उड़ते 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 उस कौवे को ऐसी ऊंचाई पर लेके जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। हवा इतनी पतली हो जाती है, ऑक्सीजन बहुत ही रेयर होती है। तो कौवा उस पतली ऑक्सीजन में, उस थिन ऑक्सीजन में सरवाइव नहीं कर पाता। क्या करता है फिर? वो वहाँ से गिर जाता है। आपको पता है इसका रिजल्ट? गिरने के बाद कौवा अचेतावस्था में और नीचे आके मर जाता है। लेकिन उस एक कौवे ने या दो कौवे ने बाज का रास्ता नहीं रोक पाया, उसके उद्देश्य को नहीं बदल पाया। इसी तरह जब हम बढ़ते हैं आगे तो हमें खींचने वाले, हमारी टांग पकड़ के खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, वहाँ पे पहुँचना है जो आपने गोल सेट किया है। ये बहुत बड़ी सीख है आप लोग के लिए, हम सब के लिए, कि जब पक्षी इस तरह से
कर सकते हैं तो हम तो एक इंसान हैं, हमें क्यों रिएक्ट करना है। अगर कोई छोटा मोटा या वैसा बंदा आपको परेशान कर रहा है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, कितना परेशान करेगा। अगर आप वहाँ पर रिएक्ट कर गए तो प्रॉब्लम है। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको आगे निरंतर बढ़ते रहना है, निरंतर बढ़ते रहना है और हमेशा ऊंचाई की तरफ। इसे कहते हैं सक्सेस। कितने भी हर्डल्स आए, उन सारे हर्डल्स को हमें दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते रहना है, फ्लाई करना है, फ्लाई करना। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या जो मैंने ये स्टोरी एक सुनाई है, अगर ये पसंद आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा इस तरह के अच्छे वीडियो बनाने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे। थैंक यू।